चर्चा ये थी कि अमर सिंह जी को नहीं लिया जा रहा था, इस वजह से आपने पार्टी नहीं ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा था, फिर आपने छोड़ दिया। नहीं, बलिदान की बात नहीं है, लेकिन एक मैंने डिसीजन जो लिया है वो मैं ना नहीं कर सकती, क्योंकि अमर सिंह जी ही इज़ माई मेंटोर। अमर सिंह जी के लिए मैं अमर सिंह जी उन्होंने अपने करियर को मेरे वजह से दांव पे लगाया। एक महिला को रक्षा करने के लिए उन्होंने जो हेल्प मुझे किया है उसको उनका पनिशमेंट मिल गया, तो मैं अपने स्वार्थी होकर मैं कांग्रेस में चले जाऊं, तो मैं आई शुड नॉट बी अ गिल्टी इन माई लाइफ। दैट इज़ ओनली द रीज़न। दुख में जो साथ देते हैं उनको याद रखना चाहिए। तो अमर सिंह जी का जो दुख ख़त्म हो गया है। हाँ, मैं अमर सिंह जी जैसे मैं चारों ओर जब रामपुर के जो लड़ाई हुई है, समाजवादी पार्टी अपने अंदरूनी नेता सभी हमें विरोध कर रहे थे। मायावती जी के सरकार, कांग्रेस, सभी दल मिलकर जयप्रदा को अटैक कर रहे थे, कोई नहीं थे। अमर सिंह जी डायलिसिस कर रहे थे, हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने मौत को नज़दीक से देखा, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं किया और मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने साथ दिया था। आज जिंदा हूँ तो मैं अमर सिंह जी के वजह से हूँ। आप मानती हैं कि मतलब ये साथ जो है वो अंतिम तक पहुंचेगा? देखिए, जब तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अमर सिंह जी मेरे मेंटोर हैं। अमर सिंह जी जब तक पॉलिटिक्स में हैं वो हमारे मेंटोर हैं। इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं आजम खान फिर आपसे? आपको देख के चिढ़ते क्यों है इतना? उनकी क्रिया प्रतिक्रिया आपके ऊपर अक्सर आती थी, आपने इतना डेवलपमेंट वहाँ पे किया, तो ऐसा क्यों? देखिए, आदत से मजबूर हैं आज़म खान साहब। ख़ास तौर मुझे ये लगता है कि मैंने सारे दलों को देखा है, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। बहुत दुख की बात है। जिस तरह का महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिस तरह का महिलाओं को जिस नज़र से देखते हैं, तो वो उसमें मेरे को कुछ ये सम्मान वाली बात बाहर करते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं है। शायद उनके कल्चर ऐसा है, मुझे पता नहीं है। आप मानती हैं कि आजम खान की वजह से आपने पार्टी छोड़ी, या अमर सिंह जी ने भी इसीलिए किनारा काटा? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कारण ये है? बात सही है कि आज़म खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि दोबारा मैंने अगर चुनाव जीता हो, आज़म खान साहब अगर मेरे ऊपर हमला नहीं करते हैं, आज़म खान साहब मेरे ऊपर पथराव नहीं करवाते हैं, आज़म खान साहब और सभी लोग मिलकर जो महिला के एक सम्मान को ठेस पहुंचाया हो, अगर ये काम नहीं करते तो मैं चुनाव जीत नहीं पाती। लेकिन आज़म खान साहब ने ये किया, इसलिए मैं चुनाव जीत गई। आपका मन नहीं उखड़ा राजनीति से? इतना अगर आपने देखा इतनी गंदगी है यहाँ पे, हमारे तो पूरे दोबारा फिर क्यों आई, हमारे वापसी जो क्यों हुई? सारे जो सिनेमा के जो फिल्म वाले हैं, उनके अपने बिरादरी हैं, वो सब कहते हैं, मुझे डांटते हैं वो लोग, जया तुमको क्या ज़रूरत है, अगर तुम मुंबई में वापस चले जाओगे तो महारानी जैसे रह सकते हो। लेकिन देखिए, मेरा मन ये है कि कला के रूप में मैंने जो सेवा की, लोगों ने मुझे बहुत स्वीकारा, सराहा और प्यार दिया था। उस प्यार के बदले मैं जनता को मैं अगर देना हो तो मेरे पास है क्या? ये मैं चाहती हूँ कि गरीबों से गरीब लोगों के लिए मुझे सेवा करना चाहिए। क्या सोच के आपने भाजपा ज्वाइन की, और समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी आपने? छोड़ने और ज्वाइन करने में 4.5 साल का अंतर है, इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि छोड़ी और ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। अमर सिंह जी ने मुझे अचानक, जिसको सही मायने में कहते हैं पैराशूट कैंडिडेट, वैसे मुझे ले आके, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इंटरनेशनल दरोगा हम और शत्रुघ्न सिन्हा जी कर रहे थे, तो अचानक बोला कि तुमको चुनाव लड़ना है, सब आप लोग पहुंच गए सेट पे। वो मेरी नादानी थी। नहीं, अमर सिंह अगर आपके बड़े भाई हैं तो अमर सिंह ने अभी जल्दी अजीत सिंह की पार्टी ज्वाइन कर ली, आप क्यों नहीं गए उनके साथ में? अमर सिंह जी भाई हैं, भाई का विचारधारा अलग हो सकता है। पहली बार जो मैं कहा ना, मेरी नादानी भी थी, वो इमोशनली मैं ना भी किया, लेकिन उसमें दृढ़ नहीं रह पाया। आप कभी अमर सिंह भैया से पूछिएगा तो हमें लगता है वो इनकार नहीं करेंगे कि मैं बार बार नहीं करता था। मुझे देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व की, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, सिर्फ नेता नहीं बनना है,
सिर्फ एमपी एमएलए नहीं बनना है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, उससे सरकार लानी है जो इस देश की अच्छी पॉलिसी बनाए, युवाओं के रोजगार की बात सिर्फ जुबानी न करे। जब गोरखपुर से आप चुनाव हारे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने आपसे किनारा करना शुरू कर दिया। उस समय कितना आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे? एक अभिनेता जिसका इतना नाम, और उसको समाजवादी पार्टी ने किनारे कर दिया। नहीं, हमें जो हमारे साथ उन्होंने जो ही व्यवहार किया उसका मेरे ऊपर अच्छा असर पड़ा। सच तो ये था कि मुझे अच्छा ही नहीं लगा जिस तरह से वहाँ राष्ट्र की बात होनी चाहिए सर। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, परिवार, जातिवाद, समाज इससे अलग होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद चल के आया हूँ, इसलिए मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मनोज जी, कब से इच्छा जागृत हुई कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये मन में बात कब से आई आपके? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। आज अन्ना के साथ मनोज तिवारी क्यों नहीं खड़े? चूंकि अन्ना राजनीति में नहीं है, उनका पक्ष पार्टी से किनारे रहने का निश्चय है, तो उनके साथ तो हो नहीं सकते। मुझे ये देखना है कि अन्ना का जो आंदोलन था उसको कौन पूरा कर सकता है। कितना अफसोस होता है, अन्ना हजारे का एक इतना बड़ा कारवां चला जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए, और उसके बाद फिर वो धराशायी हो गया। मैं तो तभी बोल दिया था, जब 13 दिन वहाँ रहे थे, तभी मैंने बोल दिया था कि यहाँ साजिशें हो रही हैं। आशुतोष और केजरीवाल तब भी अकेले बंद कमरे में बात किया करते थे। अच्छा मनोज जी, आपने मोदी जी के लिए कुछ लाइनें सुनाई हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को भी आप ये लाइनें सुनाएं मोदी के ऊपर। मैंने एक गीत ऐसे बन गया था कि भारत माता है पीड़ा में, भारत माता है पीड़ा में, और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। युवा हाथ को काम मिले और दाम मिले हल वालों को, महंगाई पर रोक लगे, समझो साजिश की चालों को, सबका मुद्दा मोदी क्यों है, ये समझने का अब मुहूर्त है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ? क्या आप पिताजी प्रेरणा स्रोत थे आपके, कि मन में एक पहले से ललक थी कि नहीं हमें फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है? एक मिसाल है कि बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो बाप तो इंस्पिरेशन होती है हर बेटे की। अब ये था कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझ में अभिनय करने की योग्यता है या नहीं, सलाहियत है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो जब मैं नौउम्री में पहुंचा, 15-16 साल की मेरी जब उम्र हुई, तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो एक आवाज में तब्दीली आई। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी आवाज जो है आपके पिताजी जैसी होती जा रही है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने ये सोचा कि मैं कोशिश करता हूं। मैंने ये भी सोचा कि मैं अपनी जिंदगी के 5 साल कोशिश करने में गुजारूंगा, और अगर 5 साल तक कुछ नहीं होता है तो मैं कुछ और करूंगा। एक चांस लिया। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सलाह दी कि बेटा, उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, आज अगर हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। 1969 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बाकायदा मुझे compete करके एडमिशन मिला। 2 साल हमने वहाँ बड़ी मेहनत की, और उसके बाद जब हम 20 साल की उम्र में हम जब पास आउट करके आए, अब 20 साल की क्या उम्र होती है साहब। फिर भी मैंने ये सोचा कि 5 साल में दूंगा, 25 साल तक अगर स्ट्रगल करने के बाद कुछ नहीं होता है तो टैक्सी चलाऊंगा, कुछ बिजनेस करूंगा। तो
मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा। अब पहली फिल्म मिली एक नज़र, लोगों को बड़ा अच्छा काम लगा उसमें। अमिताभ बच्चन, जया भादरी थे उसमें, और B.R. इशारा ने फिल्म डायरेक्ट की थी। काम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिल्म नहीं चली। उसके बाद जोगिंदर साहब ने मुझे लिया। तो हालत ये हुई कि जब पहली फिल्म मेरी रिलीज हुई तो मेरे पास टैक्सी में बैठने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं बसों में सफ़र करता था। तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था, फिल्म का एक एक्टर है। तो कभी कमेंट्स भी सुनने को मिलते थे, कहने लगे कड़का है ये तो एक्टर, बस में जा रहा है। कभी किसी ने कहा कि ये तो पहली और आखिरी फिल्म है इसकी। तो ये ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते थे। लेकिन हालात बदले नमक हराम से। ये फिल्म मुझे गुलजार साहब ने दिलवाई, और गुलजार साहब ने रिकमेंड किया मुझे। तो ऋषिदा ने मुझे बुलाया, ऋषिकेश मुखर्जी ने। उस जमाने में ऋषिदा इतने पॉपुलर थे एक्टर्स में कि कोई भी उनके साथ काम करने के लिए अपने दायां बायां हाथ दोनों दे सकता था। मेरी कभी हिम्मत नहीं उनके पास जाने की कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर है, वहां तो लाइन लगी है, तो मुझ जैसे छुट भइएगा तो वहां पे कोई चांस ही नहीं होगा। तो मैंने हिम्मत ही नहीं की कभी उनके पास जाने की। लेकिन उनकी तरफ से ऑफर आया। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा रोल है, लेकिन 10 साल तक लोगों को याद रहेगा ये रोल। और ये भी कहा कि लकी एक्टर्स को ये रोल 20 साल में एक बार मिलता है, और अनलकी एक्टर्स को जिंदगी में कभी नहीं मिलता है।